देश को बताया जाता है। और मुझे खुशी है कि फिर राहुल जी एक दिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो लाखों लोग उनसे मिले, करोड़ों लोग उनसे मिले। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर वो मुझसे मिल लेते तो असम में कांग्रेस नहीं टूटती, असम में कांग्रेस नहीं नीचे जाती। देखिए, आप जब किसी दरवाजे को छोड़कर किसी परिवार को छोड़ के जाते हैं तो लगभग ऐसा ही आरोप जो है ना, वो जो नकचढ़ी बहुएं होती हैं ना, वो ऐसा ही परिवार पे आरोप लगाती हैं। सही पकड़े हैं कि सास ऐसी थी हम इसलिए घर छोड़ के चले गए, पति ऐसा था हम इसलिए घर छोड़ के चले गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, कभी आप एक शब्द उनका इस तरह का नहीं सुनेंगे। आप और भी नेताओं के ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे जिन्होंने मर्यादा को बचा के रखा। लेकिन मैं गांव में एक बड़ी कहावत सुनता था कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। कुछ लोगों में होड़ मची है कि कितना बुरा बोल दो ताकि सत्ता पक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी नजर में आ जाओ। तो वो नजर में आने की कोशिश है और उसका परिणाम अभी झारखंड में दिख गया। अति बोलना जो है ना, कभी कभी इंसान को बहुत नुकसान देती है। तो पार्टी को भी नुकसान हुआ झारखंड में। इतनी अति उन्होंने बोली कि आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मुझे लगता है उनसे मिलने को तैयार नहीं। लेकिन जो आप बता रहे हैं परिणाम तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी देखने को मिला। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल जी से आप मिले, आपने कहा आपका एक परसेप्शन टूटा। सब लोग जानना चाहेंगे कैसे हैं राहुल गांधी। रुको जरा, सबर करो। मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप बाकी और अलग अलग विधा के लोगों से मिलिए, राजनीति के अलावा। तो उन्होंने कहा कि मतलब, मैंने कहा साहित्य से जुड़े हुए लोग, चौराहों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग, कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए कवियों से मिलिए। तो उन्होंने कहा एक आध बार कुछ लोगों को बुलाना। मैं लेके गया तो उसमें एक बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनसे बहस करनी शुरू की, बातचीत करनी शुरू की उन्होंने। तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बात करनी शुरू की कि आप विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब उन्होंने बताया तो राहुल गांधी जी ने 8 किताबों का रेफरेंस दिया कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहां पर हर एक के मन में एक सवाल होगा, ये राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृहमंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने